मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। एक आध बार, एक तो यहाँ इसमें देव ऋषि में कार्यक्रम था, इसमें दिखाई दिए थे। हम भी लगातार फील्ड में रहते हैं, मेरी तो कई मुलाकात किसी गांव में हुई नहीं उनसे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो अपरिपक्व हैं, सांसद के लिए परिपक्व चेहरा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट बड़ी ही हॉट सीट मानी जाती है और इस सीट पर वर्तमान समय में प्रदीप चौधरी सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौधरी को लेकर ही आज हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करेंगे और जिस तरीके से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रदीप चौधरी के लिए कोई संकट पैदा हो सकता है, उनका टिकट कट सकता है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदीप चौधरी भांकला जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी, आपके साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कैराना लोकसभा सीट पर आपको क्या लगता है, जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि अब की बार टिकट बदल सकता है, तो क्या प्रदीप चौधरी का टिकट कट सकता है, किसी और को अवसर मिल सकता है? आप लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं महसूस ये करता हूं कि टिकट कटने की वजह तो हो, कुछ कोई विरोध हो, सांसद ने कहीं कोई किसी के प्लॉटिंग पे कब्जा करा हो, प्रॉपर्टी दाबी हो, कहीं कुछ गलत कार्य पाए हों, कोई खिलाफ रिपोर्ट हो। इन जैसा सज्जन व्यक्ति 3 बार एमएलए रह लिया, 1 बार सांसद रह लिए पूरा कार्यकाल, 3 बार इनके पिताजी एमएलए रह लिए। क्षेत्र का कोई परिवार ऐसा भी नहीं है जिसका इन्होंने कभी ना कभी काम ना किया हो, चाहे इनके पिताजी के टाइम में, इनके एमएलए के टाइम में, एमपी के टाइम में। प्रत्येक आदमी के दुख सुख में जाने का काम करते हैं और जो बड़े और छोटे के बीच का जो गैप है, वो जो उनको खाई को भरने का काम इन्होंने किया है। लोगों से तो डरते थे लोग बाग पहले सांसद से बात करते हुए, अब सांसद की जबरदस्ती हाथ पकड़ के बात करते हैं। जितना सरल व्यवहार इनका है, बीजेपी की जो पॉलिसी है उस पे ये 100% खरे उतरते हैं काम के मुकाबले, क्योंकि जैसा व्यवहार पार्टी को चाहिए, जनता को चाहिए, वो व्यवहार इनका है। यदि कोई टाइट व्यवहार का आदमी होगा, इमरान मसूद है, लोग बाग बहुत अच्छा नेता बताते हैं लेकिन आखिर में वोट नहीं देते, क्योंकि जब चुनाव का आखिरी दौर चलता है उसमें अच्छाई और बुराई देखी जाती है। अब एक आदमी से तो हमें खतरा है कि अगर ये जीत गया, ये हमारा फायदा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन नुकसान जरूर कर देगा। और प्रदीप चौधरी का ये है, आज तक किसी का नुकसान तो किया ही नहीं। जो जाता है उनके यहाँ पे उसका सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और काम करने का रास्ता निकालते हैं, और गलत बात को सपोर्ट नहीं करते, उसको बता देते हैं भाई आपका ये गलत काम है। प्रदीप जी, आपने अभी कहा कि प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं उनका टिकट कटने की कोई वजह नहीं है, लेकिन वजह तो सब लोगों ने देखी। वहाँ कैराना लोकसभा में जो कैराना विधानसभा है, वहाँ पर लापता के उनके पोस्टर लगे और उस क्षेत्र में जब भी लोगों के पास जाते हैं, उस क्षेत्र की तो आप बात छोड़ दीजिए, यहाँ जनपद सहारनपुर की भी ये जो गंगो और नकुड़ विधानसभा है, तो बहुत से लोगों की शिकायतें हैं कि सुख दुख में नहीं आते और डेवलपमेंट कुछ किया ही नहीं। अब ये 128 या 142 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, इसका क्षेत्र इतना लंबा है, आप ये मानो एक दिन में अगर 2 रस्म पगड़ी भी होंगी, एक इस क्षेत्र में एक इस क्षेत्र में, सांसद के लिए 2 ही कवर करनी बहुत मुश्किल बात है। और सांसद जिस गांव में जाएगा उसके आसपास उसे 10 जगह बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी गांव में एक पर्टिकुलर जगह गया और वो वहां से निकल जाए, वो सारा गांव नाराज हो जाएगा। तो इनके पास लोड सांसद के पास इतना रहता है, इतनी लंबी लोकसभा है, सांसद का काम जैसे पॉलिसी बनाना है। लोकसभा में आप अटेंडेंस देखो, क्वेश्चन देखो, सारे वो उठाने का काम करते हैं। इनका बेटा लगातार जो पढ़ाई करता था उसको इन्होंने हटा करके वो 24 घंटे जनता की सेवा करने का काम करता है। अगर ये नहीं जाते तो इनकी अनुपस्थिति में वो है अंशुमन, वो लगातार हर के सुख दुख में जाता है।
चाहे अगर किसी के यहाँ कोई डेथ होगी, ये लग रहा कि 4 रस्म पकड़ी हैं, उनके यहाँ पहले होकर आते हैं, जाते सबके यहाँ हैं। और कुछ लोगों की जिनकी आप बात कर रहे, वो तो भगवान पे भी खुश नहीं है। कुछ लोग बाग तो पैदा ही विरोध करने के लिए होते हैं, कुछ लोगों पे विरोध कराया जाता है। भगवान पे खुश क्यों नहीं है? वो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनमें कुछ लोग बागों की इच्छा ये रहती है कि इनको किसी तरह बदनाम करें और शायद हमारा नंबर आ जाए। जो वो कैराना क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, वो आपको भी पता होगा कहां से पोस्टर निकला था और किन लोगों ने निकलवाया था। तो अब इसमें ज्यादा आज ऐसी तो कोई बात नहीं है, वहां हर गांव में जाते हैं सांसद जी भी, लगभग हफ्ते में 3 दिन तो उधर ही रहते हैं। हम भी जाते हैं, सारे साथी जाते हैं, पूरी टीम काम कर रही है हर गांव में। उधर भी हर गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं और पार्टी के और भी नेता हैं जो वहां काम करते हैं जनता का। अभी जिला अध्यक्ष बदले हैं, तेजेंद्र निर्वाल जी, पहले सत्येंद्र तोमर जी थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्योंकि पार्टी का मतलब केवल सांसद प्रदीप चौधरी नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है, पूरा संगठन करता है। तो यहाँ पूरी पार्टी लगी हुई है। अगर कहीं प्रदीप जी नहीं जा पाते तो दूसरा संगठन जाता है। मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे ये है कि डेवलपमेंट को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? पहले बाबू हुकुम सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे और तबस्सुम हसन भी यहाँ से सांसद रही और अब प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद हैं। बाबू हुकुम सिंह जी थे सांसद, लोग बाग तो हमारे इधर के तो उनसे भी शिकायत करते थे। आप बताओ, आपके सामने भी आई होगी कि भाई इधर आते नहीं। सांसद कोई भी रहे, क्योंकि उसके पास पार्टी का एक तो दिल्ली का काम बहुत होता है, अधिकांश दिल्ली के काम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने, किसी का ट्रांसफर है, किसी का कोई भी काम है, सड़क है, वो सारे वहीं के काम होते हैं। लोकसभा चलती है, फिर पार्टी और भी दूसरे कार्यक्रमों में भेजती है सांसदों को, दूसरी जगह भेजती है, वो सारे कार्यक्रम भी करने। अपने क्षेत्र के जितने सरकारी कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उनके प्रोग्रामों में भी जाना। तो एक लोड बहुत रहता है सांसद पर, क्योंकि गरिमामय पद है। जितने सरकारी कार्यक्रम है वो अटेंड करने, अपने लोगों की। जब सांसद जी के पास जाओगे आप, 300-400 आदमी बैठे मिलेंगे सुबह से, 2 घंटे से पहले निकल ही नहीं सकते, कितनी भी जल्दी कर दो। काम वाले लोग बाग इतने रहते हैं। रात को जब आदमी ये पता हो कि सांसद जी आएंगे तो रात को भी मिलेंगे, वहां 50-100 आदमी बैठे। और जिनके आप जो कह रहे, जो कथित कुछ लोग बाग हैं, वो केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई किसी तरह ये बदनाम हो जाए। लेकिन इनके बदनामगी की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि अगले कोई कभी किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। इनके बारे में कोई कुछ गलत कहता है, ये तो कहते नहीं किसी के बारे में। इनमें इतनी सहनशीलता है। राजनीति में तो ऐसे लोग बाग बिरला पैदा होते हैं। आप मेरी काट कर खाओ उनके सामने जाकर और मैं चला जाऊं, कोई बात नहीं। उनको वो यही नहीं, वही व्यवहार रहेगा, क्योंकि वो खुद परखते हैं आदमी को। उनका भी इतना लंबा अनुभव हो गया, जन्मजाति राजनीतिक गुण है उनमें, कि वो जल्दी से किसी के बहकाए में, सिखाए में नहीं आते। अपने लोगों से गुंडागर्दी नहीं कराते, कोई गलत काम नहीं कराते, वरना लोग बाग तो बड़े जल्दी जल्दी राजनीति बदनाम हो जाए। 35 साल से अपने परिवार में राजनीति देख रहे हैं और स्वयं भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके पिताजी भी जनप्रतिनिधि रह चुके और अपनी विरासत को बढ़ाया है। उनके पिताजी का टाइम का कोई भी आदमी उनसे नाराज नहीं है। एक बार मैं नाराज हो गया, कोई टिकट का मसला था, मेरी उन्होंने पैरवी बहुत करी, तो मैं फिर भी नाराज हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे टिकट नहीं मिला था। 2010 की बात है। मैं नाराज हो गया, वो तो नाराज नहीं हुए। वो मेरे पास 2 दिन बाद ही आए, मैं गाड़ी में बैठ के फिर उनके साथ चल दिया। तो उनमें तो ऐसी क्वालिटी है कि वो किसी से नाराज नहीं होते। राजनीति में जो लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं, उनके दरवाजे खुले हैं, वो बंद नहीं होते। प्रदीप जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है और आपने देखा भी होगा मुख्यमंत्री जी से भी उनकी बहुत घनिष्ठता है। तो उनके बेटे मनीष चौहान यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और क्षेत्र में आप उन्हें घूमता हुआ भी देखते होंगे। तो मतलब उनकी दावेदारी को आप किस तरीके से ले रहे हैं? मतलब उन्हें गंभीरता से, आप ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। एक आध बार, एक तो यहाँ इसमें देव ऋषि में कार्यक्रम था, इसमें दिखाई दिए थे।
हम भी लगातार फील्ड में रहते हैं, मेरी तो कई मुलाकात किसी गांव में हुई नहीं उनसे। इधर शामली की तरफ भी हम जाते हैं अधिकांश, और मुझे तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। और हो सकता है अगर भाई उनकी अच्छी बात है उनसे, मुख्यमंत्री जी से, पार्टी ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दे रखा, मंत्री जी को एमएलसी बना रखा, तो एमएलसी बनाना तो बहुत बड़ी बात है, और चेयरमैन बना रखा, तो बहुत सम्मान दे रखा उनको। और अगर वो इस काबिल होंगे, मुख्यमंत्री जी उनको या जनता इस काबिल समझेगी, तो ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो अपरिपक्व हैं, सांसद के लिए परिपक्व चेहरा नहीं है। आपके हिसाब से 1% अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट बदलना चाहे, तो एक तरफ मनीष चौहान है और एक तरफ मृगांका सिंह है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी मनीष चौहान को तवज्जो देगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह को तवज्जो देगी, या फिर मृगांका सिंह को? मनीष चौहान से मृगांका सिंह का व्यवहार अच्छा है पब्लिक में। जो कैराना विधानसभा है उसमें जो भी हमदर्दी, जो भी सिंपैथी बाबू हुकम सिंह जी की है, वो मृगांका सिंह के साथ है। अगर वहां मनीष चौहान को खड़ा कर लो आप और मृगांका सिंह को कर लो, तो लोग बाग मृगांका सिंह को पसंद करेंगे। मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का इतना बड़ा नाम मनीष चौहान के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं? मैं हल्के में नहीं ले रहा जी। आपने बात करी मनीष चौहान की और मृगांका सिंह की। वीरेंद्र सिंह से सीनियर नेता थे बाबू हुकम सिंह जी। अब आप बात कर रहे हो ना, तो जो टैग उन पे है मृगांका सिंह पे, वो बाबू हुकम सिंह जी का भी है। चलिए, तो हमने जहां से बात को शुरू किया था, एक बार फिर से वहीं पर आते हैं। तो प्रदीप चौधरी को लेकर जिस तरीके से इस लोकसभा में मतलब ये बातें हुई, डेवलपमेंट को लेकर बातें हुई, उनके व्यवहार को लेकर बातें हुई, और लापता के पोस्टर भी उनके लगे, तो मतलब आप ये मानते हैं कि उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही ऐसे लोग थे जो चाहते हैं कि उन्हें बदनाम किया जाए और टिकट एक तरह से उन्हें मिल जाए? हाँ, वो सब एक प्रोपगंडा था, वो कराया हुआ काम था। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।